Good morning, students. Today I am going to explain equipotential surfaces topic. Equipotential surface means at any surface that has same electric potential at any point on the surface is called equipotential surface. जैसे कोई भी हम surface draw करें, जैसे मान लीजिए कि हमने एक sphere draw किया और इस sphere के जितने भी पॉइंट हैं, स्फेयर के सरफेस पे जितने भी पॉइंट हैं, अगर इन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एनी चार्ज, इन सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एनी चार्ज अगर वो सेम है, जैसे सपोज एक पॉइंट आपने ए ले लिया, दिस पॉइंट इज बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है, सो दिस सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे एक एग्जांपल हम दिखा रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो डायरेक्शन होती है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। तो इस टाइप से ये अवे फ्रॉम द चार्ज हमने ये एरो दिखाया हुआ है और यहाँ पर हमने ऐसे इस टाइप से स्फेयर्स ड्रॉ किए हैं। जैसे एक अंदर हमने एक स्फेयर ड्रॉ किया रेडियस स्मॉल आर, बाहर एक स्फेयर ड्रॉ किया, कंसीडर प्लस क्यू चार्ज एट द सेंटर। तो यहाँ जो स्फेयर हमने ड्रॉ किए हैं, ये दीज स्फेयर्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, मींस एट एनी पॉइंट ऑन द स्फेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज विल बी सेम। सो दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू गिवन पॉइंट चार्ज, गिवन पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अगर यही माइनस क्यू चार्ज है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस सेम बनेंगे, बट जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसको हम इनवर्ट दिखा देंगे, टूवर्ड्स द चार्ज कर देंगे, एरो की डायरेक्शन चार्ज की तरफ हो जाएगी। अब आता है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों कि वर्क डन इन मूविंग एनी चार्ज फ्रॉम one point to another point on equipotential surface will be zero। तो अगर हम किसी भी चार्ज को मूव कराते हैं ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो उसके लिए जो वर्क डन होगा इट विल बी जीरो। जैसे सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और प्लस क्यू चार्ज से है, स्फेरिकल सिमेट्री है। तो यहाँ पर एक पॉइंट हमने ए कंसीडर किया, यहाँ पर हमने एक पॉइंट बी कंसीडर किया। सो द पोटेंशियल एट ए इज वी ए, इट इज इक्वल टू वी, पोटेंशियल एट बी इट इज इक्वल टू वी बी, और ये भी वी के इक्वल है। तो पोटेंशियल ए और बी दोनों पॉइंट पे सेम है। यहां पर हमारे पास एक चार्ज है क्यू नॉट, इसको हम ए से बी तक मूव कराते हैं। तो उसके लिए अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करें, जैसे इसका ये प्रूफ है, तो अगर इसके लिए हम वर्क डन कैलकुलेट करें तो वर्क डन का फॉर्मूला है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी बी माइनस वी ए, बट द पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल सेम है। सो द वर्क डन Q ये हो जाएगा जीरो, सो द वर्क डन विल बी जीरो। तो इसका मतलब ये है कि वर्क डन इन मूविंग एनी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी जीरो। अब आती है बच्चों इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो कभी आपस में कट नहीं करेंगे, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो एट दैट पॉइंट, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट पर उन्होंने कट किया, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की टू वैल्यूज होंगी। जैसे कि हमने पढ़ा है ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इट हैज ओनली अ सिंगल वैल्यू। अगर ये कट कर रहे हैं इसका मतलब दो वैल्यूज होंगी, तो इट विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। तो ये यहाँ पर है, इसका देखिए प्रूफ हम सपोज करते हैं, एक कंट्राडिक्शन लेके चलेंगे। सपोज करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, किसी पर्टिकुलर एंगल पे हैं। ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और इसका जो सरफेस के साथ एंगल है वो थीटा है, 90 डिग्री पे नहीं है। जबकि प्रॉपर्टी ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, बट यहाँ पर हमने थीटा एंगल पे लिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट्स आएंगे, एक कंपोनेंट है जो कि इस सरफेस के पैरेलल है, दिस इज ई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट होगा जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, दैट इज ई साइन थीटा। तो यहाँ से हमने इसके कंपोनेंट्स फाइंड किए। तो एक कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल है ई कॉस थीटा और एक कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर है ई साइन थीटा। तो अगर हम किसी भी चार्ज को मूव करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द सरफेस, तो बिकॉज ऑफ ई कॉस थीटा कंपोनेंट हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। बट फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि वर्क डन इन मूविंग एनी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज जीरो। इसका मतलब ये जो ई कॉस थीटा कंपोनेंट है इट विल बी जीरो। तो यहाँ दिखाएंगे सिंस जो वर्क डन है वो जीरो है, तो उस केस में ई कॉस थीटा इसकी वैल्यू भी जीरो आनी चाहिए। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, और कॉस थीटा जीरो तब होगा व्हेन इट इज कॉस 90 डिग्री, इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसे थीटा एंगल पे नहीं होगा, दिस थीटा इज ऑलवेज 90 डिग्री। अगर कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं और उससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी तो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे। तो थर्ड प्रॉपर्टी होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी है क्लोजनेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, represent a strong electric field. Strong electric field. तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में क्लोज हैं तो वो रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को। जैसे एक एग्जांपल है, ये हमारे पास इस तरीके से हमने तीन लाइनें ड्रॉ कर ली। एक फर्स्ट लाइन इज ए, सेकेंड इज बी एंड थर्ड इज सी। एट पॉइंट ए द पोटेंशियल है, दिस इज 20 वोल्ट, यहाँ पर 30 ले लेते हैं, दिस इज 40। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी, दिस इज 10 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी सी, वो भी 10 वोल्ट है। यहाँ पॉइंट ए है, दिस पॉइंट इज बी, और हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इसका जो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, इसका मतलब डी वी कॉन्स्टेंट है, दैट मीन्स E प्रोपोर्शनल 1 बाई डी आर। तो मतलब ये है कि अगर गैप कम है सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी ग्रेटर, और अगर गैप ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, यहाँ पर कम होगी। तो एट पॉइंट ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू बी बाय दिस रिलेशन। ओके।